अनमोल वचन बोले थे। 107 वचन हो चुके हैं। कल 107वां वचन पढ़ा गया था। क्या था? आटा गूंदते हुए सारी उंगलियां आटे से भर जाती हैं। एक बार जब आटा गूंद जाता है तो उंगलियां भी साफ हो जाती हैं। आत्मा में टिक जाने पर सारे ख्याल खत्म हो जाते हैं। कल ये हुआ था। आज 108 नंबर पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। धन और नाम के लिए जीवन बीत जाता है और दोनों यहीं रह जाते हैं। धन और नाम के लिए जीवन बीत जाता है और दोनों चीजें रह जाती है। अर्थात व्यक्ति को जिस दिन से होश आता है उस दिन से वो किधर भागता है? पैसा कमाने के लिए, और पैसा कमा ले और पैसा कमा ले। धन कमा लेता है, मेरा नाम हो जाए, नाम कमाने के लिए। धन और नाम कमाने के लिए व्यक्ति अपना पूरा जीवन इसमें खर्च कर देता है, पूरा जीवन। और दोनों चीज जो सारी जिंदगी आपने कमाया, धन कमाया, नाम कमाया, ये दोनों चीजें यहीं रह जाएंगी, एक भी नहीं जाएगी। एक सुई भी आपके साथ नहीं जाएगी। और जो जाना है साथ में, उसके लिए हमने कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया। जाना क्या है? जाना है तुम्हारा ये अपना आत्म निश्चय। जाना है तुम्हारा जो तुम निष्काम कार्य करते हो। जो निष्काम कार्य क्या है? इच्छा और अहंकार के सिवा जो कार्य आप करते हो उसमें इच्छा ना हो, फल की इच्छा ना हो और कोई अहंकार ना हो, वो है निष्काम कार्य। तो तुमने अपने जीवन में बिना फल की इच्छा के किसी के लिए कोई भलाई की, गुरु के ज्ञान में जाकर बता क्या है? तुम दुनिया का कोई पदार्थ दोगे, वो पदार्थ कुछ घंटे में, कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। चाहे कितना धन दौलत दे दो, कितना सामान दे दो, पदार्थ दे दो, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ज्ञान दोगे ये नित्य हो सवाए। किसी को तुमने सिर्फ 2 शब्द बताए, अब वो 2 शब्द जब किसी को बताएगा तो भी उसको 2 शब्द बताएगा, 2 4 हो गए। तो नित्य हो सवाए, ये ज्ञान आपका नित्य बढ़ेगा और धन दौलत आप किसी को खर्च हो जाएगा। जैसे एज एग्जाम्पल, अभी आप लोग जितने बैठे हो सबको लड्डू मंगा करके हम 100 लड्डू मंगा लें और 100 लोग बैठे हैं तो सबको एक लड्डू हिस्से में आएगा। 100 लड्डू सबको एक बांटेंगे, एक मिलेगा। और यही गुरु के वचन 100 बांटेंगे हम तो 100 वचन मिलेंगे सबको। ये फर्क है। कोई वस्तु, कोई चीज खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने, कोई चीज भी तुम बांटोगे तो वो चीज एक एक मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल, 100 लोग बैठे, 100 लोगों को लड्डू देना है तो हमने 100 लड्डू मंगाया तो सबके हिस्से में एक लड्डू आया। और 100 लोग बैठे हैं और हमने गुरु के 100 वचन बोले तो सबको कितने 100 वचन मिले, एक वचन नहीं मिला।
और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है जो यहां पर बात आई, सारी जिंदगी तुमने माया में अपना समय खर्च कर दिया, नाम में खर्च कर दिया और वो यहीं छूट गया। और जो तुमने निष्काम प्यार किया, तुमने ज्ञान बटाया, ज्ञान दिया, तो क्या होगा, तुम उन सभी के हृदय में समा जाओगे। जैसे बारिश बरसती है, बारिश बरसने के बाद धरती में समा जाती है। इसीलिए कभी किसी संतों के लिए, कभी किसी संत के लिए मरना शब्द नहीं आता, किसी संत के लिए मरना शब्द नहीं आता है। संतों में क्या आता है, ब्रह्मलीन हुए, और कहते अभी भी है। कोई बोलता है कृष्ण नहीं ना, राम नहीं ना, है क्यों? क्योंकि कृष्ण ने जो बातें गीता में अर्जुन को बताई और जिसने जिसने सुनी तो उसके अंदर कृष्ण बैठ गया, तो कृष्ण मरे कहां? इसलिए कृष्ण आज भी जिंदा है। उसका दूसरा प्रमाण देख लो आप, गुरु जी की, दादा भगवान की, गीता भगवान की, प्रमला भगवान की वाणी हम लोग सुनते थे और सुनते सुनते वो ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन वो आज भी वो हृदय में विराजमान है। क्यों विराजमान है? क्यों? उनकी वाणी अंदर में है। इसी तरीके से आप भी जब इस गुरु के कार्य को करोगे, गुरु के कार्य को जाके बांटोगे, कैसे? निष्काम भाव से। किसी से हमें कुछ चाहिए नहीं। तुमने ज्ञान सुनाया और ज्ञान सुनाया हुआ तुमने नाश्ता कर लिया, तुम्हारा ज्ञान सब चौपट, ज्ञान सुनी लगेगा। जिसको तुमने ज्ञान सुनाया और नाश्ता कर लिया तो कहेगा कौन ऐसा, हमें ज्ञान सुनाया, हमने नाश्ते कराया, चपटे हो गया। इसीलिए दादा बाबा ने क्या बोला इस ज्ञान के लिए? बोला ये तुम्हारी इकलौती कन्या है, और इकलौती कन्या को जिस घर में विवाह करते हैं उस घर का पानी नहीं पीते। जिसको ज्ञान सुनाओ, ज्ञान इतना पवित्र है, ज्ञान सुनाने के बाद उसके घर का पानी नहीं पियो तो उसका असर होगा, तो उसको मजबूर होगा सोचने के लिए चाहिए कुछ नहीं, 1 घंटे आए बताया कुछ नहीं चाहिए, तो वो फिर सोचेगा कि भाई जरूर कोई बात है। जब आप किसी को इस ज्ञान को बताओगे और उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, उसके हृदय में आप घर बना लोगे। गुरु ने क्या बोला? तुम ईंट गारे घर बनाते हो, ईंट गारे का घर जो है वो गिर जाएगा। घर बनाना है तो किसी के हृदय में घर बनाओ, वो घर कैसे बनेगा? आज हम सबके हृदय में गुरु का घर क्यों बना है? क्यों? क्योंकि गुरु ने हमें निस्वार्थ प्यार किया, गुरु ने निस्वार्थ हमको ज्ञान दिया, हमको हमेशा उठाया बढ़ाया, तो गुरु हृदय बच गया। बस जो गुरु ने किया है वही आप करो, तो आप भी सब हृदय बच जाओगे। एक सिंपल फार्मूला है, आप ये कहो कि हम करें नहीं और हृदय बच जाए तो संभव नहीं है। अगर आप ये चाहते हो कि आप हर एक के हृदय में जिंदा रहो और अनादिकाल तक आप याद किए जाओ, तो उसके लिए ये जरूरी है ये गुरु के ज्ञान को बांटना। आज जो भी संत जिन्होंने भी अपने गुरु का कहना मान करके ज्ञान को बांटा, आज उनका नाम, उनकी घर में फोटो, उनकी पूजा हर कोई करता है। आप चाहे देख लो, राम ने
अपने गुरु वशिष्ठ का कहना मान के कार्य किया, आज पूजे जा रहे हैं। कृष्ण ने अपने गुरु का कहना मान के कार्य किया, पूजे जा रहे हैं। विवेकानंद ने अपने गुरु का कहना मान के कार्य किया, आज पूजे जा रहे हैं। आप हमारे दादा भगवान का कहना मान करके गीता भगवान ने कार्य किया, आज पूजे जा रहे हैं। गीता भगवान का कहना मान करके प्रमला भगवान ने कार्य किया, पूजे जा रहे हैं। हर एक कहने में खड़े। उसी तरीके से आप भी हर एक के हृदय में घर बना सकते हो गुरु के ज्ञान को बांट के। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, हींग लगे ना फटकी रंग चोखा, एक पाई पैसा आपको नहीं खर्च होना है। गुरु का ज्ञान मिला, आपने आगे बांट दिया। आपने एक पाई पैसा नहीं दिया, आप एक पाई पैसा मत लो, बांट दो। तो जब आप निस्वार्थ भाव से बांटोगे, निश्चित उसके हृदय में आपका घर बन जाएगा। और इसी को बोलते हैं जीते जी मुक्ति, इसी को बोलते हैं। जब आप ज्ञान बांटोगे तो आपके अंदर से सारे ख्याल मैं मेरों को निकल जाएगा। हमें अपने शरीर का दर्द कब तक लगता है, बड़ा दर्द है, लेकिन अगर बाप को पता लगे कि अपने बेटे का बड़ा दर्द है, तो देखो बाप को दर्द भूल जाता है, अपने बेटे का दर्द उसको चिंता हो जाती है। इसका एकदम प्रैक्टिकल हम आपको अपने जीवन बीती बात बता रहे हैं। पिताजी का हार्निया का ऑपरेशन हुआ हॉस्पिटल में, तो अब जाना पर 100 का ऑपरेशन हुआ, तो 2-4 दिन रहेंगे, 6 दिन। तो जब पहले दिन हम गए तो हमने कहा कि अरे रोज आने जाना है तो हमको भी तकलीफ, हम भी कराने लगे। यार कौन रोज आ रहा है, आनी है, इसे करा ले। तो उनको बड़ी तकलीफ थी, बहुत चिल्ला रहे, जोर से चिल्ला रहे, बड़ा। डॉक्टर बोला बहुत तकलीफ है। अगले दिन सुबह हमने ऑपरेशन करा दिया और बगल में लेट गए, हम बगल में निकले, कोई जरूरत है उठ के सुन लेंगे। तो ऑपरेशन कराने के बाद में अनकॉन्शियस उसमें आग निकली जाती है, आग निकली तो चिल्ला रहे, चुप, इसको क्या हो गया, इसको क्या हुआ, इसको। अब वो जो चिल्ला रहे अपना दर्द भूल गए, अपना दर्द भूल गए। तो इसी तरीके से यहां पर जब तुम निष्काम सेवा में निकलोगे, किसी के दुख दर्द को दूर करने में निकलोगे, तो तुम्हें चाहे कितना दर्द हो तो अपना दर्द भूल जाओगे। जब आप घर के बाहर निकलोगे, किसी के दुख दर्द में शामिल होगे, तो आपको पता लगा, अरे बाप रे, दर्द चाहिए ना, हमसे तो चौगना दर्द किसको है, तो आप अपना दर्द भूल जाओगे, उसके दर्द को दूर करने में कोशिश करोगे। तो जीवन में सबसे सरल उपाय अपने को खुश रखने का, आप दूसरों के दुख में जाके शामिल हो। जब दूसरों के दुख में शामिल होगे तो आपको पता लगे दुनिया में इतना कष्ट है, और इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है, रोज आप सिर्फ आधे घंटे किसी भी अस्पताल में जनरल वार्ड में जाके विजिट कर लो, चाहे मेडिकल कॉलेज, चाहे नागरिक, चाहे कोई जितने हॉस्पिटल है, उनके जनरल वार्ड में आप जाके देख लो। देख लो, वहां पर 25 लोग पड़े हैं, किसी को कोई देखने वाला नहीं ना, कोई चिल्ला रहा है, कोई दवाई के लिए, कोई दूध के लिए, कोई देने वाला नहीं ना। और उनको इतनी वैरायटी के कष्ट सबको है कि आप जब वहां पर पहुंचोगे तो आपको लगा बाप इतनी बीमारी होती है, भगवान ने हमें एक ही बीमारी दी है,
यहां तो 50 बीमारी सुनने को आ रही है। जब आप अपने आगे बड़ी लकीर खींच लोगे, तुम्हारी लकीर बहुत छोटी है, तुम उसी लकीर को लेके पल्ला हिला रहे हो। हाय रे भगवान, तुमने हम ही को कष्ट दिया, हम ही को तुमने जो है मेरे साथ नाइंसाफी की, अपने दुखों को तुम दिन भर छुड़ा रहे हो। जब घर के बाहर निकलोगे तो तुम्हें पता लगेगा अरे हमसे 100 गुना ज्यादा दुख दूसरों को है। आप सोचते मैं बड़ा गरीब हूं, मेरे पास तो कार नहीं ना, मेरे पास तो अपने मकान नहीं ना। अरे आप जब बाहर निकलोगे तो देखोगे लोगों के पास बस कार नहीं, साइकिल नहीं ना, पैदल आते हैं। आज भी आप देख लो, आपके घर में मजदूर आते हैं बेचारे, वो कितने 10-10 किलोमीटर गांव से पैदल आते हैं, या कहीं यहीं रहते भी हैं तो कम से कम 2-4-5 किलोमीटर पैदल आते हुए जाते हैं। तुम तो ठाट से स्कूटर उठाया, साइकिल उठाया, कार चल दिए, वो पैदल। दूसरे खुले आकाश में सोते हैं। आप रात में चले जाइए, देख लीजिए जितने चौराहे हैं और जितने देखिए सब मजदूर सो रहे हैं खुले आकाश नीचे, पानी बरसता, बेचारे रात भर पेड़ नीचे बैठे रहते हैं। आप तो मस्ती में सो रहे हो। कभी अपने से नीचे वालों को आप देखो ना, और जो अपने से नीचे वालों को देखेगा वो जीवन में कभी भी दुखी नहीं होगा। क्यों? दुखी आदमी होता है जब अपने से ज्यादा ऊंचे लोगों को देखता है। अरे मेरे पास तो स्कूटर, इसके पास कार है, मेरे पास तो 2 कमरे फ्लैट है, इसके पास तो कोठी है, उसी में आदमी दुखी हो रहा है। तुम अपने ऊपर देखते क्यों हो? और ऊपर देखने वाला हमेशा आदमी ठोकर खा गिरता है। जो ऊपर देखेगा वही ठोकर खा गिरता है, और जो नीचे देख के चलेगा वो कभी नहीं गिरेगा। इसका सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से हमेशा अपने से जो नीचे वालों देखो। आपकी इनकम 40,000, 50,000, 1 लाख है, आपको खर्चा नहीं पड़ रहा, बड़ी कमाई कम है। आपको जो बासन मास्ती उसकी कमाई सिर्फ 5-10 हजार है। तुम्हारे तो सिर्फ 2 बेटे, उसको तो 4 बेटे हैं, वो कैसे 5,000 में गुजार कर ले रहा है, वो कैसे 10,000 में गुजार कर ले रहा है। जब आप अपने से नीचे वालों को देखोगे तो आपके मुख से अनायास गुरु का, परमात्मा का शुक्राना निकलेगा। अरे भगवान, आपने हमको इतने ऊपर रखा है, इतने ऊपर। और जहां आप ऊपर देखोगे तो गिला सिकवा आएगा। एक आया शुक्राना, एक आया गिला सिकवा। शुक्राना मानोगे, 5 देवता आपकी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर रक्षा करेंगे, और शिकायत करोगे तो आप उसका परिणाम लिखो, शिकायत लिखो। शिकायत सा से सूखा कुल। जैसी तुम्हारे मन में शिकायत आएगी तुम्हारा चेहरा सूखा हो जाएगा, मालूम पड़ा मट्टी में जा रहे हो। का से क्रोध, जहां शिकायत आई क्रोध आएगा, और या से जब क्रोध आएगा तो खून सब चल जाएगा, या से अपराध पर जल्दी पहुंच जाओगे। और ता से तमस, तमस माने अंधकार। जो व्यक्ति शिकायती होता है उसके जीवन में हमेशा अंधकार रहता है, और उसका खून सूख जाता है, वो जल्दी और देखो जल्दी प्यार हो जाता है राम को। तो शिकायत करने में नुकसान है। और इसके लिए तुम शुक्राना मानो तो क्या होगा? लिखो शुक्राना। सा से शंकर, छोटे ऊ से उमा, का से कृष्ण, रा से राम, और ना से नारायण। ये 5 देवता। शंकर अपना भाला लेकर आ जाते तुम्हारे लिए, पार्वती अपना आ जाती है, कृष्ण, राम, सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर तुम्हारी रक्षा करने को खड़े जाते हैं। अब मर्जी तुम्हारी है, शुक्राना मानो या शिकायत करो। हम कहे कि ये करो, मर्जी तुम्हारी है।
ठीक है। सभी प्रेमी भाइयों, देखिए जैसे शुक्राना पे बात चली तो हमारे सत्संग की ड्रेस ही दादा भगवान ने बनाई है, शुक्राना और मुस्कुराना। और शुक्राने में आप कितने फायदे में हैं। दादा भगवान ने आपको जो फायदा बताया वो फायदा तो अर्जुन को भी नहीं पता था। आप सोचिए, अर्जुन की रक्षा तो केवल भगवान कृष्ण ने की थी, और आप शुक्राने में रहिए तो पांचों भगवान आपकी रक्षा के लिए खड़े। अब आप बताइए, कोई आपका बाल भी बांका कर सकता है, लेकिन कवच तो पहनना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम कवच उतार के सीना तान के बढ़ जाते। नहीं, तो ऐसे नहीं है। कर्ण का भी वध तब तक नहीं हो पा रहा था जब तक वो कवच पहने था। अगर आपने महाभारत देखी तो आप देख लीजिए, उसके कवच और कुंडल भगवान ले गए, तब उसका जाके कहीं वध हो पाया। तो आपका कवच क्या है? शुक्राना और मुस्कुराना। अब इसमें आपका जातक क्या है, आप बताओ। अभी मोदी जी ने इसमें तो कोई टैक्स लगाया भी नहीं, सब फ्री है। आप बताइए, जैसे एक बार सड़क के एक किनारे एक भिखारी बैठा रहता था और हर पल परमात्मा के शुक्राने में भीगा रहता था। तो एक बहुत ही रईस आदमी उधर से रोज अपनी गाड़ी से गुजरा करता था, और वो उसको देखा करता था कि ये भिखारी परमात्मा के शुक्राने में डूबा रहता है। एक दिन जब उसके पास थोड़ा समय था तो उसने सोचा चलो चल के देखूं। तो जब उसके पास पहुंचा तो देखता क्या है कि ना तो उसके पास आंख है, ना तो उसके पास हाथ है, और ना ही उसके पास पैर है। वो बड़ा अचंभित हुआ और उसके मन में आया कि ऐसी कौन सी चीज परमात्मा ने इसको दी है जिसके कारण ये परमात्मा का शुक्रिया अदा करता है। उससे रहा नहीं गया, तो उसने उस भिखारी से कहा कि भैया, तुमको परमात्मा ने ऐसी कौन सी चीज दी है जो तुम उसका शुक्राना अदा करते हो। तो भिखारी बहुत जोर आवाज में चिल्लाया और बोला, तुम तो भैया आंख होते हुए भी अंधे हो। कहा क्या मतलब? कहा देखो, वो मेरा परम परमात्मा, उसने मुझको कोई भी ऐसा अंग नहीं दिया जिससे मैं अपने कर्मों को बना सकूं। आप देख लो, जैसे नित नित नए कर्म बन जाते। आप देखो, सबसे पहले तो दृष्टि से ही कर्म बनता है। किसी को तरेड़ के देख लो, देखो कर्म बना कि नहीं बनी। हाथों से कर्म बनता है कि नहीं। जितनी बेईमानी करते हो, ठगी करते हो, चोरी करते हो, हाथों से तो करते हो। धन को गाड़ते हो, छुपाते हो, और पैरों से चल के गलत जगह जाते हो। तो उसने बोला कि मैं उस परम पिता परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझको ऐसा कोई अंग ही नहीं दिया जिससे मैं कोई कर्म बना सकूं। अब तुम बताओ, उस करुणा के सागर को मैं शुक्राना ना मानूं तो मैं क्या मानूं? उसकी इस बात को सुन करके उस रईस आदमी की बुद्धि पलट गई, और वो भी हर पल परमात्मा के शुक्राने में आ गया। आप देखो, जब कभी भी आपके मन में हीन भावना पैदा हो जाए, या आपको लगे कि परमात्मा ने मेरे साथ जास्ती की है, तो आप कुछ मत करना। सिंपल से एक काम कर लेना, एक खाली पन्ना लेके एक तरफ जो प्रॉब्लम है वो लिख लेना। तो तुम पाओगे मुश्किल से 2 या 3 प्रॉब्लम तुम लिख पाओगे।
और जो परमात्मा ने तुमको दिया है एक तरफ उसको लिख लेना। तो जब लिखने बैठोगे तो कम से कम 500 उपलब्धियां पाओगे। आप सोचो, अब 500 के बदले में अगर परमात्मा ने 2 चीज की कमी भी रखी है तो आप बताओ वो क्यों रखी है? वो अपनी प्रेजेंस को जताने के लिए रखी है कि बेटा आपको याद रखना, सरकार भी क्या कहती है, चाहे जितना कमा लो लेकिन इतना टैक्स दे देना। आप सोचो कहां से गुरु तुमको कहां से बता रहा है। और मन के लिए तो गुरु जी ने पहले ही कह दिया, मन है पागल प्रोफेसर। ये तुमको कभी भी अच्छी बात नहीं बताएगा, हमेशा तुमको नकारात्मक सोच ही लेके आएगा। जैसे आप देखो कि कोई व्यक्ति या कोई गेस्ट तुम्हारे पास आता है और तुम उसको नहीं पसंद करते। अब वो तुम्हारे घर आता है, अगर तुम उसकी आओ भगत नहीं करते हो, पानी नहीं पूछते, चाय नहीं पूछते, तो वो कितनी देर टिकता है? भाग जाता है ना। अब आप सोचो, लेकिन अगर तुम उसकी आओ भगत करते हो तो क्या होता है? वो बारंबार तुम्हारे पास आता है। गुरुजी ने क्या बोला? कहा इसी प्रकार जब कोई भी निगेटिव थॉट तुम्हारे मन में आता है तो तुम क्यों उसकी खातिरदारी करते हो? तुम तो पूरे 56 भोग लगा देते, हाँ हाँ भैया यहू खा लिया, यहू पता है। तो क्या होता? वो एक के बाद एक नेगेटिव थॉट्स का पूरा बंडल तुम्हारे दिमाग में छाप देता है। जैसे दूसरा उदाहरण बताया, कहा ये बताओ जो मेहंदी होती है, तो मेहंदी जब तक पैकेट में होती है तो वो हरी होती है, लेकिन उस मेहंदी को जब हथेली का संग मिल जाता है तो वो लाल हो जाती है। लेकिन जब तक पैकेट में होती है वो अपना असर नहीं दिखा पाती। कहा इसी प्रकार ये जो निगेटिव थॉट्स हैं, विचार आ रहा है आने दो, ये एक प्रक्रिया है, लेकिन वो आएगा और स्वतः चला जाएगा। लेकिन अगर तुमने इसको अपने मन का संग दे दिया तो क्या करेगा? ये तुम्हारे मन को भी गुस्से से लाल कर देगा। उसने हथेली लाल की, ये तुम्हारा चेहरा लाल कर देगा। अब इच्छा तुम्हारी, आप सोचो कितना। देखो गुरु तुमको कहां से चीजें ढूंढ के बताता है और तुम्हारे मन की छोटी छोटी सी खुराफात भी तुमको सामने दिखाता है। आप देखो किसी का मन करता है, आप देखो यहां आने से पहले रोज कम से कम कुछ नहीं तो 1000 नेगेटिव थॉट्स मन में आते थे, तुमको हर पल जीवन में भयभीत करके जाते थे। आप देखो ऐसा ना हो जाए, हे भगवान ये ना हो जाए। हर समय आप कभी भी जीवन का आनंद नहीं ले पाते थे, लेकिन जब से गुरु आपके जीवन में आया, उसने आपके जीवन को एक नया मार्गदर्शन दिखलाया। आप देखो गुरु का अर्थ क्या होता है, आप जानते हो? गुरु का अर्थ गुरु जी ने बहुत सुंदर बताया। कहा देखो गु का मतलब होता है गुफा, और रू का मतलब होता है रोशनी। तुम्हारे अंधकार भरे जीवन में जो रोशनी लेके आता है वही सच्चा सदगुरु कहलाता है। अब आप देखो तुम किस चीज से परेशान थे? तुम अपने अज्ञान से परेशान थे। बात बात में दुखी किससे होते थे? क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में अज्ञानता थी। अज्ञानता का मतलब अंधकार था। अब आप देखो कि प्रकाश आने पे अंधकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है कि नहीं हो जाता? और जो तुम्हारा गुरु है वो तो सूर्य के बराबर, सूर्य के समान प्रकाश लेके तुम्हारे जीवन में आता है। जैसे तुम ये सोचो कि बल्ब की रोशनी से क्या सूरज के प्रकाश को देख सकते हो? बताओ, अभी रात है, तुम यहाँ राड जला लो तो क्या सूर्य देख सकते हो?
सूर्य के प्रकाश को सूर्य की ही रोशनी से देखा जा सकता है। इसी प्रकार गुरु जब तुम्हारे जीवन में आता है और सूर्य के प्रकाश तुम्हारे जीवन में लाता है, तो अब आप बताओ तुम्हारे जीवन में अंधकार का अस्तित्व स्वतः ही मिट जाता है। तुम कहीं भी ठोकर नहीं खा पाते हो। जैसे मणि के बारे में बताते हैं, एक बार एक पहाड़ी के सामने बहुत 7-8 लोग बैठे थे। वो पैदल चल चल के थक गए थे। उनके मन में आया थोड़ा विश्राम कर। सामने उन्हें पहाड़ी की चोटी पे कुछ चमकता हुआ दिखा, तो वो लोग आपस में बात करने लगे। एक ने बोला कि लगता है ये मणि हो। अब उनके अंदर मणि को प्राप्त करने की चेष्टा हुई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़ी बड़ी टॉर्च को ले जाकर उस मणि के पास पहुंचने की चेष्टा की, और जैसे ही उस चोटी पे पहुंचे तो उनको मणि दिखाई ना दी। अब वो बड़ा परेशान, फिर ऊपर से नीचे आए। ये प्रक्रिया 3-4 बार वो सब लोग कर चुके, लेकिन मणि उनके हाथ नहीं आई। फिर वहां पर पास में ही एक व्यक्ति रहता था। वो इनकी ये सारी प्रक्रिया को देख रहा था। उसने इनसे पूछा, कहा भाई साहब क्या बात है, आप सब क्यों परेशान हैं? उसने बोला कि भैया हम मणि प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके कारण से हम बार बार चोटी पे जाते हैं, लेकिन पहुंचने पे मणि गायब हो जाती है। तो उसने कहा भैया ये टार्च की रोशनी से आप मणि को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको मणि प्राप्त करना है तो मणि की रोशनी से ही आप मणि को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए गुरुजी बताते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं साधन रहित है ब्रह्म और साधन रहित ही पाए। साधन करे है जब तक नहीं ब्रह्म जाना जाए, और साधन रहित है ब्रह्म साधन रहित ही पाए। परमात्मा तुमको किसी भी साधन से प्राप्त नहीं हो सकता, ध्यान रखना। यहां तक भगवान ने बोला, कहा जप से, तप से, दान से, पुण्य से, योग से तुमको परमात्मा नहीं प्राप्त हो सकता। क्यों? क्योंकि वो साधन रहित है। अगर किसी को परमात्मा प्राप्त हुआ है तो वो उसको सच्चे सतगुरु के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। और वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनको जीवन में सच्चा सतगुरु मिला है। आप देखो, सतगुरु के मिलने के पहले आपके जीवन में क्या था? जैसे हमारे यहाँ बात चलती है मछानी वाली ड्रेस की, मेरी जिंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले, और मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले। जब तक जीवन में सतगुरु नहीं आया था, आप देख लो कितनी चीजों की कमी थी। सबसे पहले तो मन में हर पल भय रहता था। जब से जीवन में गुरु आया, सबसे पहले तुम्हारे जीवन में विश्वास आया। आज आप देखो, कोई भी कार्य को आप करते हो तो पूरी ताकत और पूरे विश्वास के साथ ही करते हो। आप देखो, दूसरा प्रेम आया। पहले हर बात में मन में कितना क्रोध भरा रहता था, हर छोटी बात में कैसे क्रोधित हो जाते थे। अब आप देखो, जब से जीवन में गुरु आया, कैसे सर्व के लिए प्रेम आया। किसी से बात करते हो तो कैसे प्रेम से बात करते हो, कैसे झुक के बात करते हो, कैसे मुड़ के बात करते हो। फिर तुम्हारे जीवन में नम्रता आई। पहले हर चीज में अहंकार से सराबोर रहते थे। स्कूटर से भी चल रहे हैं तो कार वाले के सामने भी सीना तान के चलते थे, हमसे बड़ा कोई नहीं। आप देखो, लेकिन जब गुरु जीवन में आया तो उसने तुमको नम्रता करके दिखाया। आज आप देख लो, किसी भी छोटे से छोटे बच्चे के सामने भी आप अपने मन को मोड़ लेते हो, मोड़ने में सक्षम हो। बड़ा बड़ा आदमी अपने मन को नहीं मोड़ पाता। क्यों? क्योंकि उसका अहंकार उसके आड़े आ तो आ जाता है। फिर आप देख लो, आपकी वाणी में मिठास,
किसने लाया? पहले कितनी कर्कश वाणी थी, बोलते तो सामने ना, भैया चुप हो जाओ, बहुत आप भैया ना बोलो। आप कोई कहता था कि भाई साहब कुछ बोलो, आप बताओ, कहता था भैया मुंह ना खोलो, बस जो कहो कर दे। आज कहां से प्रेम आ गया, कहां से तुम्हारी वाणी में प्रभाव आ गया, कहां से तुम्हारी वाणी में आकर्षण आ गया? आप सोच कर देखो। इसीलिए बात चलती है, कभी हाथों से न देते हुए देखा, पर झोलियां भरी पाई। कल भी बात चली थी, गुरु इस तरह से तुमको चीजें देता है कि तुमको अहंकार ना होने पाए, और स्वतः तुम्हारे जीवन में वो सारी चीजें भर देता है, और समय आने पे ही हमको उसका एहसास होता है। बताओ होता है कि नहीं होता है? महिलाओं को कम हो रहा है, पुरुषों को ज्यादा हो रहा है। सभी को हरिओम, राम राम। गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की, हर धूल जो मिल जाए, गुरुदेव के चरणों की, धूल जो मिल जाए।
बता रहे हो? मालूम जी क्या बता रहे हैं, क्या सुना? आपने बहुत अच्छा बताया कि 100 लड्डू अगर हम 100 लोगों को बांटेंगे तो सबको एक एक लड्डू मिलेगा, लेकिन अगर हम गुरु जी की वाणी में 100 वाणी बताएंगे तो सबको 100 वाणी मिलेगी। ये बहुत अच्छा। हाँ, और कौन बता रहा है? किसने क्या सुना? क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छा लगा। शुक्राना और शिकायत वाली बात बहुत अच्छी लगी। शुक्राने में 5 देवताओं का हो रहा, शुक्राने में कितना हम लोग का सारी शक्ति गायब हो जाती है। सही बात है, ये अनुभव की बात है। शुक्राना